Okay, we are starting the second exercise of ratio and proportion. Ratio हम लोग का हो चुका, अब proportion start कर रहे हैं. What is the proportion? सोचो दो ratio है, A is to B. दूसरा ratio है C is to D. और अगर ये दोनों ratios equal है, then we are going to say that A, B, C, D are in proportion. Equality of two ratios is called proportion. जैसे A by B is equal to C by D. So we're going to say A, B, C, D are in proportion. Proportion में ये चार टर्म्स को हम लोग इसको बोलेंगे फर्स्ट टर्म, ये हो गया सेकंड टर्म, ये हो गया थर्ड टर्म और ये हो गया फोर्थ टर्म. ठीक है. फिर देन वी हैव अ टर्म लाइक कंटिन्यूड प्रोपोर्शन. कंटिन्यूड प्रोपोर्शन बोल के एक चीज़ है. कंटिन्यूड प्रोपोर्शन मतलब क्या? सपोज देयर आर थ्री टर्म्स A, B, C और एक दो टर्म्स और डाल देते हैं D and E. कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में क्या होगा? A by B will be equal to B by C, will be equal to C by D. A by B is equal to B by C is equal to C by D is equal to D by A, something like this. So this kind of a proportion is called a continued proportion. Okay, ये सिर्फ proportion था, A is to A by B is equal to C by D, और ये continued proportion हो गया. A by B is equal to B by C is equal to C by D is equal to D by E and so on. Okay. ओके, लुक एट एक्सरसाइज 7.2. कुछ बेसिक सम्स कर रहे हैं. जैसे ये सम्स है, अपने को तीन टर्म दिया हुआ है 3, 12, 15. और पूछ रहे इसमें फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल. फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल. फोर्थ टर्म पूछ रहे. तो लेट द फोर्थ टर्म बी एक्स. ये तुम्हारा सम नंबर 2 का 1. लेट द फोर्थ प्रोपोर्शनल बी एक्स. सॉल्विंग कैसे करेंगे? 3/12 is equal to 15 by x, cross multiply. 3x is equal to 12 into 15. x निकाल लेना. 12 into 15 by 3 करके कितना आ रहा है? 36. ओके, लुक एट 3 का 2. 3 का 3 देखो. इसमें फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल. क्या निकालना है? थर्ड प्रोपोर्शनल निकालना है. To what? 3 and 12. So let the third proportional be x. और इक्वेशन कैसे बनेगा? इक्वेशन बनेगा 3/12 is equal to 12 by x. 3x is equal to 12 into 12. x is 12 into 12 by 3. कितना आ रहा है? 48 is the answer. Look at question number 4 का 4. It's important question. यहाँ आपने को क्या फाइंड करना है? फाइंड अ मीन प्रोपोर्शनल. फाइंड अ मीन प्रोपोर्शनल टू what? A minus B A cube minus A square B. ठीक है. तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग मीन प्रोपोर्शनल निकालना है. तो मीन प्रोपोर्शनल हम लोग x लेंगे और इसको यहाँ बीच में डाल देंगे, दोनों टर्म्स के बीच में. इक्वेशन कैसे बनेगा? a माइनस बी बाई एक्स इज इक्वल टू एक्स बाई ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर बी. क्रॉस मल्टीप्लाई. एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी. इस दोनों में क्या कॉमन है? ए स्क्वायर कॉमन है. क्या बचेगा? ए माइनस बी. एक्स स्क्वायर इज ए माइनस बी का होल स्क्वायर इंटू ए का स्क्वायर. x हो जाएगा इसका स्क्वायर रूट. स्क्वायर रूट करेंगे a माइनस बी का स्क्वायर रूट, a माइनस बी, ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट a. तो आंसर इज a इंटू ए माइनस बी. दिस इज द मीन प्रोपोर्शन. हम लोग मीन प्रोपोर्शन निकालना है. तो मीन प्रोपोर्शन को हम लोग x लिखेंगे और बीच में डालेंगे. वैसे मीन प्रोपोर्शन का शॉर्टकट मारना तो कर सकते हो. जैसे मीन प्रोपोर्शन ऑफ टू टर्म्स a एंड b विल बी मीन प्रोपोर्शनल ऑफ a एंड b. Mean proportional of A and B will be A into B and the square root of it. ये शॉर्टकट है. ठीक है.
लुक एट सम नंबर 5. इसमें क्या दिया हुआ? A 12, 16 and B are in continued proportion. कंटिन्यूड प्रोपोर्शन याद है, थोड़ा देर पहले डिस्कस किए थे. तो कैसे लिखेंगे, कैसे स्टेटमेंट इसका? कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में कैसे लिखते हैं? A by 12 इज इक्वल टू 12 by 16 इज इक्वल टू 16 by B. तो पहले इस पार्ट को कंपेयर करके A को सॉल्व कर लेना. A by 12 इज इक्वल टू 12 by 16, क्रॉस मल्टीप्लाई करना, A मिल जाएगा. फिर इस पार्ट को लेना और B सॉल्व कर लेना. इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 12 by 16 इज इक्वल टू 16 by B. 12B इज इक्वल टू 16 into 16. B विल बी 16 into 16 by 12. यहाँ A मिल जाएगा, यहाँ B मिल जाएगा. ठीक है. दिस वाज सम ऑफ कंटिन्यूड प्रोपोर्शन. क्वेश्चन 6 and 7 आज दोनों बोर्ड्स का सम्स है, एक जैसा सम्स है. जैसे क्वेश्चन 7 में क्या लिखा हुआ है? व्हाट नंबर मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड? व्हाट नंबर मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर 23, 30, 57 and 78. What number should be subtracted from it so that the remainders are in proportion? ये 2004 का क्वेश्चन है. ठीक है. इसमें से कौन सा नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे? The same number, so that subtract करने के बाद the remainders are in proportion. So let the number to be subtracted be x. ठीक है. तो हर एक नंबर में से एक सब्ट्रैक्ट कर दो. 23 minus x, 30 minus x, 57 minus x, 78 minus x. And now these numbers are in proportion. So proportion में क्या करेंगे? Equality of ratios करेंगे. First term by second term is equal to third term by fourth term. And cross multiply and then solve it. I am doing one more step. You can finish it at home. 23 minus x into 78 minus x is equal to 57 minus x into 30 minus x. Find the value of x. Do the calculation at home yourself. मैं 2-3 बार दे चुका है, इम्पॉर्टेंट है ये. Now look at question number 9. इसमें दिया हुआ है x plus 5. X plus 5 is the mean proportion. Is the mean proportion between x plus 2 and x plus 9. Find x. क्वेश्चन में बोल रहा है कि x plus 5 is the mean proportion between x plus 2 and x plus 9. Find x. तो अपने को याद ही है कैसे हम लोग मीन प्रोपोर्शन निकालते थे. उसको हम लोग बीच में रखते थे. जैसे ये x plus 2 है, मीन प्रोपोर्शन बीच में आ जाएगा x plus 5 और फिर द थर्ड टर्म x plus 9. और इक्वेशन कैसे बनेगा? x plus 2 by x plus 5 is equal to x plus 5 by x plus 9. क्रॉस मल्टीप्लाई x plus 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x plus 2 x plus 9. And now we can solve it. X square plus 10x plus 25 is equal to x square plus 9x plus 2x 11x plus 9 to the 18. x square कैंसिल हो रहा है. 10x minus x minus x, 18 minus 25 is minus 7. Minus minus cancel, x is equal to 7. That's the answer. ठीक है.
ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 11 है. दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सम्स ऑफ योर एक्सरसाइज. We are going to the sum number 11. इसमें बोल रहे हैं find two numbers. Find two numbers such that the mean proportion between them is 28. Mean proportion इन दो numbers का 28 है, and third proportion is 224. I have to find two numbers. दो ऐसा नंबर निकालना है जिसका मीन प्रोपोर्शन 28 है और थर्ड प्रोपोर्शन 224 है. ओके, लेट सॉल्यूशन स्टार्ट्स नाउ. लेट द टू नंबर्स बी x एंड y. ओके, द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन देम इज 228. हम लोगों ने बोला ना, मीन प्रोपोर्शन निकालने का शॉर्टकट तरीका क्या है? मीन प्रोपोर्शन कैसे निकाल सकते हैं? बाय मल्टीप्लाइंग देम एंड देन स्क्वायर रूटिंग देम. द स्क्वायर रूट ऑफ xy इज 28. तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करो. xy इज 28 इंटू 28. ये मैं स्क्वायर कर दिया यहाँ पर. रूट xy का स्क्वायर करेंगे तो रूट और स्क्वायर कैंसिल होगा. xy इज इक्वल टू 28 इंटू 28. ये अपना पहला इक्वेशन आ रहा है. दूसरा इक्वेशन थर्ड प्रोपोर्शन से निकलेगा. लेट द थर्ड प्रोपोर्शन तो 224 दिया हुआ है. इक्वेशन कैसे बनाएंगे? x बाय वाई इज इक्वल टू y बाय 224. क्रॉस मल्टीप्लाई 224x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर. अब हम लोग जो अपना इक्वेशन था उसमें से हम लोग x को डिफाइन कर सकते हैं. x कितना आएगा? x इज 28 इंटू 28 बाय वाई. तो वैल्यू हम लोग यहाँ डाल दे रहे हैं. x की जगह 224 इंटू एक्स की जगह डालेंगे 28 इंटू 28 बाई वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर. नेक्स्ट लाइन वाई स्क्वायर इंटू वाई, वाई क्यूब इज इक्वल टू 228 इंटू 28 इंटू 28. अब इसका क्यूब रूट करना है. वाई निकालने के लिए क्यूब रूट करो. 228 को हम लोग ब्रेक करेंगे तो प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो क्या आएगा? 2 1 1 4 2 57 288 है कि 228 224 है. ये 224 है. तो ये हो गया 112. ये हो गया 56. ये हो गया 28. मैं यहाँ शॉर्टकट मार रहा हूँ. मेरे को 28 दिख रहा है तो 224 आई एम गोइंग टू राइट इट एज 2 इंटू 2 इंटू 2 और बाकी बचा 28 इंटू 28 इंटू 28. दिस इज वाई का क्यूब. और वाई क्या होगा? क्यूब रूट निकालने के लिए क्या करते हैं? ग्रुपिंग ऑफ 3 करते हैं. एक 2 आया और एक 28 आ गया तो वाई का वैल्यू आ गया 56. वाई का वैल्यू यहाँ डाल के एक्स पे निकाल लेना. एक्स कितना था? 28 इंटू 28 बाई वाई तुम लोग 56 निकाल चुके हैं. 28 2 214 तो एक्स का वैल्यू इज 14. तो एक्स का वैल्यू इज 14 एंड वाई का वैल्यू इज 56. So the two numbers are 14 and 56. One last question. आज का हम लोग का टारगेट है फ्रॉम 1 to 15 तक का सम्स का टारगेट है. ठीक है, तुम लोग ये 1 to 15 घर पे ट्राई करेगा. अभी अपने सम नंबर 13 कर रहे हैं. नो, वी आर डूइंग सम नंबर 14. 14 में क्या दिया हुआ है? y is the mean proportional between x and z
y is a mean proportional between x and z. I have to prove that. To prove x y z bracket x plus y plus z का होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स का होल क्यूब. आई हैव टू प्रूव दिस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया, ये राइट हैंड साइड हो गया. अपने को दिया हुआ है कि y इज अ मीन प्रोपोर्शन बिटवीन x एंड z. सो ठीक है, तो अपने बोल सकते हैं y इज इक्वल टू रूट एक्स जेड. स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे तो y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स जेड. ये अपने को दिया हुआ है, गिवन टू अस. इसकी हेल्प से ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल प्रूफ करना है. क्या दिया हुआ है? वाई स्क्वायर इज एक्स जेड दिया हुआ है. अपने को एल एच एस और आर एच एस को इक्वल प्रूफ करना है. हम स्टार्टिंग फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड. लेफ्ट हैंड साइड में क्या करते हैं हम लोग? एक्स जेड की जगह वाई स्क्वायर डाल देते हैं. एक्स जेड क्या दिया? वाई स्क्वायर. एक्स जेड की जगह वाई स्क्वायर डाल रहे हैं, तो वाई स्क्वायर इंटू वाई एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब. वाई स्क्वायर इंटू वाई वाई क्यूब. नेक्स्ट लाइन एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब. दोनों पावर 3 में है तो दोनों को एक ही ब्रैकेट में डाल सकते हैं. वाई एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब. नेक्स्ट स्टेप में इंटू कर दो y को सब के साथ. y इंटू एक्स एक्स वाई, वाई इंटू वाई वाई स्क्वायर, वाई इंटू जेड इज वाई जेड का होल क्यूब. और जब लास्ट स्टेप है अपने को दिख ही रहा है कि वाई स्क्वायर का वैल्यू क्या है? एक्स जेड. तो वाई स्क्वायर के लिए एक्स जेड डाल दो और देख लो, यही अपने को प्रूफ करना था. राइट हैंड साइड वही लेके आना. लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. प्रूव्ड. तो दिस वाज द सम नंबर 14. तुम लोग 1 to 15 ट्राई करना.